10.2 10.1 करवा दी मैंने, ठीक है। अब 10.2 देखो फटाफट। इसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले जो थ्योरम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। थ्योरम क्या है कि जो टेंजेंट्स होती हैं किसी, अच्छा पहले तो ये बता दो, अभी 10.1 में मैंने पूछा था अगर एक पॉइंट यहाँ पर है तो इसमें कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ इस पॉइंट से मैं इसकी? 2। बिल्कुल सही जवाब नहीं है। कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक भी नहीं। अंदर से कहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे? आ रही बात समझ या नहीं? यहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी, चलो तुम बता दो। 3। 3 हो जाए, 3 हो जाएंगी हैं। ये 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने। प्रूव ये करना इन दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर है। कर दो। कैसे होगी? अगर ये सेंटर है, ये अगर इसको मिला दिया जाए तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। बीच में एक लाल से मिला दे रहा हूँ, अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है, बढ़िया। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P R S, ये O है, ये R है, ये S है। हमें प्रूफ करना है PR इक्वल टू PS, ठीक है। थ्योरम है ये, ठीक है। इसमें सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन में लिख देना कुछ भी। क्या लिखोगे गिवन में? PR एंड PS आर टेंजेंट, PR एंड PS आर टेंजेंट, ठीक है। गिवन हो गया ये। दूसरा टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है इसमें? नित्यांश चौधरी, अरे हाँ ठीक है, जो भी वाश ने। PR इक्वल टू PS कर दो। एक्सप्लेनेशन, कंस्ट्रक्शन लिख दूं? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जॉइन P एंड O, जॉइन P एंड O, जॉइन P एंड O, ठीक है। सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन कैसे होगा? आपने क्लास 9th में पढ़ी है, दिख रहा है सब साफ साफ? अरे यार कहाँ साफ दिख रहा है ये? तो अब सही दिख रहा होगा, बढ़िया दिख रहा होगा अब, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, सॉल्यूशन कैसे होगा? कैसे भाई? PR और PS को बराबर कैसे करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी करेंगे। क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी। ये वाली एंगल इसके बराबर हो गया। दोनों इस ट्रायंगल, नीचे वाली अगर ट्रायंगल में आप चेक करोगे तो 90 के सामने यह हाइपोटेनियस, 90 के सामने कॉमन है हाइपोटेनियस, दोनों में ये डॉटेड लाइन। हाँ, PO इज कॉमन। और दूसरा ये वाली साइड इसके बराबर है, दोनों रेडियस है, रेडियस से तो बराबर होंगी, ठीक है। क्या हो गया? SAS, SAS, ASS होती नहीं है ऐसी कुछ, ASS होती नहीं है, RHS से होगा ये, राइट हाइपोटेनियस साइड। 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों का हाइपोटेनियस इक्वल है, कॉमन ही है तो इक्वल तो होगा ही, एक साइड बराबर है तो RHS लग जाएगी। यहाँ क्या लग जाएगी? हैं? RHS, हाँ। अरे वो तो प्रूफ करना है। कौन सा एंगल? हाँ, तो वही तो ये बोल रहे थे, ASS बोल रहे थे, ASS होता ही नहीं है, RHS लगेगा, समझ रहे हो? तो ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल क्या PRO एंड ट्रायंगल PSO, ठीक है। एंगल R इक्वल टू एंगल S, ईच 90। क्या अभी जो पहली वाली थ्योरम उसमें कर चुके हैं। दूसरा OR इक्वल टू OS, रेडियस
हाँ, और दूसरा पी ओ इक्वल टू पी ओ, क्या कॉमन, कॉमन है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम, ट्रायंगल प्रो, प्रो ट्रायंगल प्रो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पीएसओ, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। जब ये आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं पी आर इक्वल टू पी एस बाय सी पी सी टी, बोलो हाँ या ना, यही तो प्रूफ करना था हमें, ठीक है। हाँ, करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ये तो था ही, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया सी पी सी टी से, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया ना, दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, बाकी सब तो इक्वल कर ही दिए थे, तीन चीज हमने कर दी, तीन चीज हो गई, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये थ्योरम है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, इसको आप समझ लो, ठीक है। एक्सरसाइज कराता हूँ मैं इसके बाद, फटाफट फटाफट सीखते जाओ, उससे पहले मैं थोड़ा, तो बच्चों में ध्यान से देखते रहना, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, मतलब जल्दी जल्दी बता दूंगा, सारे आपके क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बताने के पूछना चाहूँगा कि अगर ये वाली चीज़ है 25, कितनी है 25, ये है 24, तो ये कितना होगा, अरे पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, अगर एक पाइथागोरस, अगर एक ट्रायंगल है तो इसके पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होता है, ठीक है। अगर ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 होता है, समझ रहे हो, होते हैं ये, मतलब आप कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। पाइथागोरस से अगर ये साइड 5 है, ये साइड 12 है, पाइथागोरस से कैलकुलेट करोगे तो 13 आएगी, 13 आएगी। ये अगर ये 15 है, ये 8 है, तो ये 17 आएगा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये 15, ये 8 है, तो 17 कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। और अगर ये 24 है और ये 7 है, तो ये 25 आएगी। तो आप समझ गए होगे यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, 7, ये वाली 7 आ जाएगी, ठीक है, समझ गए ना। नहीं नहीं, वो पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, ये O है, ये P है, ये Q है, ठीक है, ये O है, ये P है, ये Q है, ठीक है। जहाँ पर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, कैलकुलेट करोगे तो ये वाली साइड 7 आ जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को 100%? अरे तुमने हिला दिया पूरा, तुम करो। तो बात समझ गए कि नहीं आप? पहला क्वेश्चन हो गया ये। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये अगर एंगल 100 है, ये अगर एंगल 40 है, तो ये कितना होगा? 40, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, ये वाला 100 है, तो ये वाला कितना होगा? हाँ, अरे आप बताओ। हैं 80, क्योंकि चारों का सम कितना होना चाहिए? 360। 90 90 90, अगर ये भी 90 होता तो ये भी 90 हो जाता, लेकिन मैं इसको 100 दिया था, 10 ज़्यादा दे दिया तो 80 हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? है कुछ भी सही नहीं, कुछ नहीं है ये, ना स्क्वायर ना रेक्टेंगल। बात समझ पाया मेरी? कुल मिला के बताना, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्यों? अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात मैंने आपको बता दी कि ये जो एंगल होता है ये 90 होता है। ये एंगल कितना होता है? 90, मतलब इन दोनों का सम 180 हो गया। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? अरे केवल इन दोनों का 180। अगर इन दोनों का तो 180 हो ही गया, इन दोनों का 180 और हो जाए, टोटल 360 हो जाएगा, 360, ठीक है, 360 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कह दूँ ये 80 है, तो ये कितना होगा? 100। अगर मैं कह दूँ यहाँ पर ये 5 है, तो ये कितना होगा? 175। समझ पा रहे हो मेरी बात को? 100%। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर इस तरीके से ये टेंजेंट हैं तो ये इन दोनों का सम 180 होता है। वैसे ये छोटा है, ये बड़ा है, कहना ये ज़्यादा सही उचित होता। क्या होता? उचित, कि ये 5 है, ये 175। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, ये 5 है तो 170, ये 10 है तो ये 170। 100% क्लियर है आपको ये? तो आपके 3 सवाल हो गए, 10.2 के आपके 3 सवाल हो गए। फोर्थ वाला सवाल पढ़ो फटाफट। देखो ये वाला जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये भी बच्चा क्वेश्चन है,
ठीक है, बच्चे की श्रेणी में रखा जाएगा इसको। ये कह रहा है कि अगर एक डायमीटर है, अब जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बिल्कुल वर्टिकली लेता, डायमीटर ऐसे भी ले सकता था मैं, ठीक है, समझ रहे हो, मैं डायमीटर यूँ भी ले सकता था। तो एक टेंजेंट ये होती, एक टेंजेंट ये होती। 100% क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये कह रहा है प्रूव कर दो कि ये दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं, प्रूव कर दो ये दोनों टेंजेंट कैसी हैं, कर दो प्रूफ। कैसे, हाउ है 10.1 से कैसे, 10.1 से ही 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अगर ये दोनों टेंजेंट, अगर ये दोनों दो लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, अगर इन दोनों का सम 180 आ गया तो हम कह सकते हैं लाइन पैरेलल है। क्यों, को इंटीरियर एंगल है, ये कौन से हैं, को इंटीरियर एंगल। अगर होता क्या है वैसे, ये जो पैरेलल लाइन होती हैं, तो अगर ये है आपका 100 तो ये 80 होगा, अगर पैरेलल है तो दोनों के सम 180 आते हैं। अच्छा ऑल्टरनेट कर लो, चलो आप ऑल्टरनेट ज़्यादा इधर वाला करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये 90 तो ये भी 90, अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, ये 80 तो ये भी 80 होगा, अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, ये दोनों 90 ये 90 दोनों इक्वल है ना, तो लाइन पैरेलल की बात खत्म होगी, इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। 5th क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। तो बच्चों देखो 5th 6th 7th क्वेश्चन बहुत आसान है, बताने में मुझे शर्म आ रही है तो मैं नहीं बताऊंगा उनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ सीधे फटाफट। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, नहीं कौन सा 5th वाला, मतलब 5th 6th 7th की कह रहे हो तो नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैं अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। तो एक सर्कल है, क्या है, अरे यार सर्कल है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, वैसे मुझे कलर दूसरा चूज करना चाहिए था, कोई बात नहीं मैं बना दे रहा हूं। ये जो अंदर सर्कल है और बाहर क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सही बात है मेरी। अब जो पॉइंट के नाम दे रखे हैं वो पॉइंट के नाम और दे देता हूं मैं, ए बी सी डी। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और ये पॉइंट यहाँ से शुरू करूँ, पी क्यू आर एस, ठीक है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप चुका है पेपर में आपके बोर्ड में। गिवन तो कुछ है नहीं इसमें, सीधे टू प्रूफ लिख दे रहा हूँ, खास कुछ गिवन नहीं है इसमें, टू प्रूफ। लेकिन अच्छा वो लिख सकते थे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, लेकिन टू प्रूफ लिखता हूँ सीधे। टू प्रूफ में क्या करना है बताना जल्दी से, ए बी हाँ प्लस डी सी इक्वल टू ए डी सी बी, ठीक है। तो इसके बाद टू प्रूव, इसके बाद हम कर देंगे क्या, एक्सप्लेनेशन। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ ली थी नैतिक चौधरी, क्या कि अगर मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, अरे यार अगर इसकी लेंथ 4 है तो ये कितनी होगी, 5, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। बस शांत रहो, दोनों टेंजेंट इक्वल होती है, मैंने अभी बताया। अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों इक्वल होंगी। लेकिन अगर मैं यहां से टेंजेंट दो ड्रॉ कर दूं, यश कुमार, अगर ये 5 है तो ये 6 होगी, कितनी होगी फिर, 5 ही होगी, बिल्कुल सही बात है, ये भी 5 ही होगी। मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इनकी लेंथ अलग अलग होगी। अगर बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, अगर इसकी लेंथ 4 है, ठीक है, और मैंने क्या किया, ध्यान से देखते रहना, एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दी, इसकी भी 4 होगी, हैं, जरूरी नहीं है कोई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पॉइंट एक नहीं है। अगर इसी पॉइंट से दूसरी करूंगा तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, पॉइंट वही होना चाहिए। क्या
ज्वाइन करती है मतलब हाँ टच करती है, टच करती जा रही है, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहो बच्चों, इसको करना क्या है, कुछ नहीं करना। अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया ना, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ बराबर होगी। तो सबसे पहले हाँ सेम पॉइंट होगा, तो ए बी आ रहा है ना यहाँ ए बी, तो ए बी बनाने के लिए मुझे ए पी चाहिए होगा, पी बी चाहिए होगा, ठीक है। जैसे आपके लॉग बनते हैं ना, तो दो पार्ट चाहिए होते हैं लॉग हाँ तो लॉग बनते हैं ना, दो पार्ट, अगर दो पार्ट जब मिलेंगे तभी पूरा लॉग तैयार होगा, ठीक है। ताला और चाबी, ताला दे दो किसी कस्टमर को, चाबी दो मत, फेंक के मारेगा ताला मुंह पे, ठीक है। दोनों चीज़ें देनी पड़ेंगी। अगर ए बी चाहिए तो आपको ए पी भी चाहिए, पी बी भी चाहिए। ए पी तो मिल जाएगा अगर ये पॉइंट ए से दो टेंजेंट हैं, एक तो ए पी और ए एस, दोनों की लेंथ बराबर होगी, ठीक है। लिखना पड़ेगा यहाँ कंसेप्ट लिख देना, फिर सीधे लिखते जाए। वी नो, क्या जानते हो आप, वी नो, एक सेकंड, वी नो टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसमें ग्रामेटिकली एरर है, बता सकते हो क्या? हाँ, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। तो अब मैं खटाखट लिखता जाऊंगा। हाँ हाँ, दो टेंजेंट हैं, लेंथ दो है, टेंजेंट भी दो है। अब बहुत ध्यान से सुनना, तो मैं कह सकता हूं, अब इसी कंसेप्ट से मैं कह सकता हूं ए पी बराबर होगी ए एस के, बोलो हाँ या ना। अब ए पी के साथ मुझे चाहिए पी बी, तो पी बी बराबर होगी बी क्यू के। बीपी लिखूं तो बीपी बराबर होगी बी क्यू। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं इधर जो लिख रहा हूं वो इधर वाली साइड लिख रहा हूं, एक्चुअली ऐसा ये चाह रहा हूं कि इधर वाला बने। एपी और पीबी जब मैं ऐड करूंगा, एपी और पीबी मिलके एबी बन जाएंगे, यहां तक मैंने लिख दिया। अब इधर चाहिए मुझे सीडी चाहिए, तो मैं इधर लिखूंगा सी आर बराबर होगा सी क्यू के, और डी आर बराबर होगा डी एस। 1 2 3 4, एड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। मुझे लग रहा है आगे आप समझदार बच्चे हो। जब मैं इसको जोड़ूंगा ए पी प्लस पी बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, इधर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पी एस। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये ए बी बन जाएगा, जब ये दोनों मिलेंगे सी डी बन जाएगा। हाँ सी डी डी सी आर। ए एस और पी एस मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? एक सेकेंड, डी एस है, पी है ही कहाँ, डी एस। ए एस और डी एस मिलेंगे सी डी नहीं ए डी। हाँ अब सही है, एडी, ये एडी बन गए और ये दोनों मिलके बीसी बन गए, हो गया प्रूफ, ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो फटाफट जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझते रहना, दिमाग में बैठा लेना, अभी दोबारा ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो ये एक सर्कल है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक टेंजेंट है, ये शायद इसका नाम एक्स वाई है। अरे यार, ये एक्स है, ये वाई है, ये दूसरी टेंजेंट है एक्स डैश वाई डैश। एक तीसरी टेंजेंट है ये तीसरी टेंजेंट है ए बी, ये ए है ऊपर वाला, ये बी होगा, है ना। ये सेंटर है इसका, इससे इसको ज्वाइन कर दिया, इससे इसको ज्वाइन कर दिया। हमें प्रूफ करना है ये जो
ए ओ बी है, ये 90 डिग्री है। पी क्यू कहाँ है? हाँ हाँ, ये कौन सा पॉइंट है? सी, सी है ये। इसकी आवश्यकता पड़ेगी? हाँ पड़ेगी, हाँ पड़ेगी पड़ेगी आवश्यकता। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, तो ज्वाइन तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये पी है, ये क्यू है। बहुत ध्यान से आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ओसी को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो टू प्रूफ, गिवन विवन नहीं लिख रहा, आप लिख लेना, जो कुछ लिखना चाहो वो लिख देना गिवन में, कोई दिक्कत नहीं है। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हमें? ए ओ बी इक्व टू 90, ए ओ बी इक्व टू 90। कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे हम? कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ज्वाइन, हाँ क्या कह रहे हो? ज्वाइन ओसी। इसके बाद कर देंगे हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी। हमें करना क्या है, ये वाला एंगल 90 प्रूफ करना है, ये वाला, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, आप सोचो, लगाओ दिमाग। पहले तो ये पता है ज्वाइन क्यों किया है? ये ज्वाइन क्यों किया पता है? अब ऐसे ऐसे कुछ कर सकता था क्या मैं? नहीं, ऐसे कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या कर सकता था, ठीक है। आपको ये वाला एंगल अगर प्रूफ करना है तो आपके दिमाग में क्या आ सकता है, कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको 90? कुछ नहीं आ रहा होगा ऐसे तो। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, पता है कैसे होना है? तो एक्चुअली इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन कर क्यों दिया वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। ये टेढ़ी हो गई लाइन, कोई बात नहीं, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी थी। क्या बात पढ़ी थी? अगर ये सर्कल है और ये एक पॉइंट है, अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, एक क्या दो टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, और मैं इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को इससे ज्वाइन कर दूँ और इससे इसको मिला दूँ, आपको ध्यान है ऊपर नीचे दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बने थे नित्यांश? ऊपर नीचे दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बने थे कि नहीं बने थे? ये हमने कब किया था? जब थ्योरम पढ़ी थी, मैंने बताया था ये वाली लेंथ इसके बराबर होती है, वो तब किया था मैंने एक बात और बताई थी, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल ऊपर नीचे वाले, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा। सीपीसीटी से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, जो कि हमने प्रूफ की थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। ये तो प्रूफ किया था कि ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट बराबर हैं, इसी के लिए तो हमने ऊपर नीचे कॉन्ग्रुएंट किए थे। एक्चुअली ये सीपीसीटी से ये दोनों भी बराबर होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे। बोलो हाँ या ना? बंद कर दो ना इस फोन को, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी? अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखो इधर, ये एक्सटर्नल पॉइंट है ए, इससे दो टेंजेंट जा रही हैं, ये वाली और ये वाली। बोलो हाँ या ना? ध्यान से देखो, ये ए पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट ये जा रही है, एक टेंजेंट ए सी जा रही है, ठीक है। अगर ऊपर नीचे दोनों ट्रायंगल बनाने हैं तो इसको ज्वाइन तो करना ही था, इसको ज्वाइन तो। अब ये ऊपर वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली बी पॉइंट से दो, एक ये टेंजेंट जा रही है, एक ये टेंजेंट जा रही है, बी क्यू और बी सी, ये ऊपर नीचे दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे फिर? बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है ये बात? आपको करके दिखाने पड़ेंगे आपको, हैं? जैसा पहले किए थे वैसे ही सिमिलरली एक कर देना और सिमिलरली लिख देना। तो मैं लिख दे रहा हूँ, जल्दी से, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। अच्छा आगे बता दूं सिर्फ? चलो ठीक है, मैं आगे बताता हूँ। ये अभी जैसे मैंने कॉन्ग्रुएंट किए थे ना, जैसे मैंने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे ऊपर वाला और नीचे, जैसे वहां पर किए थे वैसे यहाँ पर भी इन दोनों कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो आप। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 90, ठीक है। कॉमन, ये वाला कॉमन, रेडियस एक साइड RHS से, ये साइड इसके इक्वल, ये 90 हाइपोटेनस कॉमन, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेना। जब कॉन्ग्रुएंट आपने कर लिए तो दोनों ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से। सपोज ये भी x है, सपोज ये भी x है, लेट, ठीक है। क्या लिखोगे आप? कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आप लिखोगे POA पो इक्वल टू COA को इक्वल टू x, लेट।
हमने दोनों को एक्स लेट कर लिया, इसको और इसको एक्स लेट कर लिया। सिमिलरली जब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लोगे तो इसको वाई और इसको वाई लेट कर ले रहा हूँ मैं, बोलो हाँ या ना। जब से ये कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करने के बाद सीपीसीटी से दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल सी ओ बी कोब इक्वल हो जाएगा बी ओ क्यू इक्वल टू वाई लेट। बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। ये दोनों, इससे पहले आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये चीज़ लिखोगे आप, ठीक है। और फिर सिमिलरली आप क्या लिख दोगे, सिमिलरली। ये क्या है, सिमिलरली। सिमिलरली ये दोनों वाले इक्वल हो गए, ठीक है। ध्यान से समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से समझना, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स, ये चारों एंगल है ना, ये इसका सम 180 है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। मैं लिख दे रहा हूं, एंगल पी ओ क्यू कितना होगा, 180। पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। पी ओ क्यू एक्चुअली क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। समझ रहे हो ना भाई, पी ओ क्यू क्या है, एक्स प्लस वाई। ये हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। 2 कॉमन आएगा, x, अरे यार x कैसा बन गया, ये x प्लस वाई इक्वल टू 180। 2 से ये कट जाएगा 90 टाइम्स, x प्लस वाई इक्वल टू 90। तो x प्लस वाई को मैं लिख सकता हूँ, x प्लस वाई को लिख सकता हूँ मैं ए ओ बी। भाई ए ओ बी एक्चुअली है क्या, ए ओ बी एक्स प्लस वाई तो है, तो एक्स प्लस वाई की जगह मैं ए ओ बी लिख सकता हूँ। ए ओ बी 90 प्रूव हो गया। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए मेरी बात को, 100% क्लियर है। बाकी जो बचे हुए सवाल है हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आप इतना पढ़ के आना, समझ के आना, इंपॉर्टेंट था दोनों क्वेश्चन, ठीक है।